मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। विद्यार्थी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। अब आपको बड़े वीडियो मिलेंगे, यानी क्वेश्चन अब आपके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आज आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं जो थोड़े अच्छे हैं, जो कि परसेंटेज के। ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता है। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना है? ऑप्शन चारों आप देख रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हर चीज 100% होती है। यहां पर जो भी चीज है हमारे सामने, जिसको हम पहली बार देख लेते हैं, वो मेरे लिए 100% होती है। उसके बाद जो चेंजमेंट होता है वो कमी या वृद्धि का काम करता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वो 20% कमी कर रहा है, यानी पहले वो 100% रहा होगा। यदि वो 20% की कमी कर देता है तब उसका प्राइस 800 रुपए पर क्विंटल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 800 रुपए प्रति क्विंटल जो ये हो रहा है, ये कितने प्रतिशत के बराबर है? प्यारे विद्यार्थियों, ये 80% के बराबर है। यहां से हम 1 का मान निकालेंगे, यानी 800/80 कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए वो तो 100% होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दाम 80 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पटसन का प्रारंभिक मूल्य प्रति क्विंटल 1000 रुपए था। अगला सवाल फिर से आपकी स्क्रीन पर रहा, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की कीमत की खपत में कितने की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल खर्चा ना बढ़े? प्यारे विद्यार्थियों, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? प्यारे विद्यार्थियों, लगेगा कैसे? वो कह रहा है कि वो पेट्रोल के मूल्य में 10% की वो कमी कर देता है। 10% की इधर कमी कर रहा है, उधर वो कह रहा है हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको सीधा देकर उल्टा पूछा जाए तो आप रूल भी याद करेंगे, उल्टा पुल्टा रूल। जो लोग हमसे ऑफलाइन बैच पढ़ते हैं वो उल्टा पुल्टा रूल जानते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हुए वो जल्द ही ऑनलाइन में पढ़ेंगे हमसे कि उल्टा पुल्टा रूल क्या है। उल्टा पुल्टा रूल ये है कि छोटे सवालों के लिए लगाया जाता है। ये प्रारंभिक स्टेज है, बढ़े बढ़ा दो, घटे घटा दो। वो 10% की कमी कर देता है, यानी 10 ऊपर आ जाएगा कमी करने के, यानी 90 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। ये 100 से गुणा सिर्फ तभी कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू हमको परसेंटेज में चाहिए। 0 से 0 ये कट जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर आएगा 11 सही 1/9% की। यानी अगर मूल्य में आप 10% की कमी कर देंगे तो हमसे पूछा था कि खपत कितने % वृद्धि करनी होगी? प्यारे विद्यार्थियों, 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी होगी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 नंबर से फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क्स से 5 नंबर पीछे रह गया। और एक अन्य विद्यार्थी है, वो 40% अंक पाया है, पासिंग मार्क्स से 10 नंबर थोड़ा आगे चला गया। कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ पास होना है केवल, बस। उस पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? ध्यान दीजिए। कम से कम पहला विद्यार्थी मेहनती है, 30% लाया है, वो 5 नंबर से फेल हो गया, यानी 5 नंबर वो पीछे रह गया। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे के साथ क्या हुआ? वो 40% अंक लाया है, पास है, और पासिंग मार्क्स से वो 10 नंबर ज्यादा ले आया है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा परसेंटेज में अंतर कितने का आ रहा है? 10 का। लेकिन नंबरों में अंतर कितने का है? ये पासिंग मार्क्स से 5 नंबर दूर है, ये पासिंग मार्क्स से 10 नंबर दूर है। एक दूसरे से दूरी कितनी मिलेगी हमको? 15 की मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, 10 बराबर कितने के? 15 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15/10। मल्टीप्लाई हम यहाँ 100 से करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 150 हमारा आया। प्यारे विद्यार्थियों, ये 150 रुपए, ये 150 अंक क्या है? 150 नंबर का हमारा पेपर था, जिसमें नंबर कितने हमको लाने हैं, पासिंग मार्क्स केवल बताना है। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। आप यहां से निकालेंगे तब भी पासिंग मार्क्स वही होगा, यहां से निकालेंगे तब भी पासिंग मार्क्स वही होगा। क्यों? क्योंकि पूरे क्लास में सभी बच्चों के लिए पासिंग मार्क्स तो एक जैसा होता है। 150 का आप 30% निकालिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे। 150 का 30% निकालेंगे तो 15 से 45 नंबर आएगा, यानी ये वाला कैंडिडेट 45 नंबर लाया था। प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर से फेल था। इसे अगर हम 5 नंबर दे देंगे तो वो 50 नंबर अगर ले आता है तो वो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा।
और यही हमसे पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स क्या होगा, पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान। प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। कह रहा है कि मिस्टर अग्रवाल, बेहतरीन सवाल है, लैंग्वेज बड़ी है लेकिन लगेगा बहुत अच्छी तरीके से। आप तरीके देखिए। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को वे अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट देते हैं। इस प्रकार एक लड़के के हिस्से में 14,000 रुपए गया है, तो कह रहा है उसके पास कुल कितना धन था। प्यारे विद्यार्थियों, ये बंटवारे का दौर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। मिस्टर अग्रवाल हैं, मिस्टर अग्रवाल के पास हमने मान लिया इनके पास केवल 100 रुपए है। आप 100 रुपए ही मान के चलिए, ओरिजिनल मान अपने आप आएगा। आप लेट करिए। 100 रुपए में से वो क्या करते हैं, 30%, यानी 100 का 30%, 30 होता है, इसीलिए 100 माना जाता है। ये वो अपनी वाइफ को दे देते हैं। कह रहे हैं शेष कितना बचा प्यारे विद्यार्थियों, 70 बचा। उस 70 में से कह रहा आधा भाग वो अपनी पुत्री को दे देता है, बेटी को दे दिया है, तो आधा मतलब 35 रुपए तो बेटी के पास चले गए, ये बेटी के पास गए। प्यारे विद्यार्थियों, बचा कितना, अब बच गया 35। उनके बेटे हैं 5, बेटी 1 है, तो बेटी को 1 देकर अपना विदा कर दिया। अब बचे कितने, 5 बेटे हैं। अब पांचों बेटों के खाते में यानी हिस्से में कितना कितना पैसा जाने वाला है, तो 7 रुपए जाने वाला है। अपना ले लो। लेकिन ये सब बातें ओरिजिनल नहीं है, ये एक मानी हुई डिजिट के अकॉर्डिंग 7 रुपए आ रहा है, जबकि ओरिजिनल में एक बेटे के हिस्से में 14,000 रुपए गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां ध्यान दीजिएगा। और एक बेटे के हिस्से में, एक बेटे के हिस्से में 7 है, यानी 7 बराबर कितने के, 14,000 के। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस जगह पर 1 यूनिट पर आने के बाद आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटी का निकल आएगा। आप 30 से गुणा करेंगे तो वाइफ का निकल आएगा। वो हमसे कह रहा मिस्टर अग्रवाल के पास कुल कितना धन था, तो धन तो हमने 100 रुपए माना था, तो आप यहां पर 100 से गुणा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर आ जाएगा 2 के साथ कितने जीरो, 5 जीरो, यानी मिस्टर अग्रवाल के पास केवल 2 लाख रुपए था। ये लड़ाई जो चल रही थी वो केवल 2 लाख रुपए की थी। उम्मीद कर रहा हूं सवाल आपको समझ में आ गया। नहीं आ रहा है, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। आप इसको रिपीट करके देखिए, स्पीड में देखिए, स्लो करके देखिए, लेकिन देखिए तैयार। प्यारे विद्यार्थियों, 5 सवाल बोले थे, अब लास्ट सवाल आज का। विद्यार्थियों, आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान दीजिए। कह रहा किसी कक्षा में 42% विद्यार्थियों ने बायोलॉजी ली है, 44% लोगों ने मैथ ले ली है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही विषय चुन लेते हैं, तो कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी हैं। प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 72% लोग ऐसे हैं, 72% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बायोलॉजी ले लेते हैं। और कह रहा 44% लोग ऐसे हैं जो मैथ ले लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरी क्लास 100% में चलती है, आप कुछ भी सब्जेक्ट ले लीजिए। हमने इसको ऐड करके देखा, जैसे ही हमने ऐड किया तो 4 और 2 6, 7 4 11, 116% मिला हमको, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन दिखाई दे रहा है। 16% का मतलब यह हुआ इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल विचित्र काम कर रहे हैं, वो है वो 16। वो 16% लोग कौन है, ये वही लोग हैं प्यारे विद्यार्थियों जो बायोलॉजी भी ले लेते हैं और मैथ भी ले लेते हैं, और उनकी संख्या हमारे पास है 40। तो 16 बराबर कितने के, 40 के, यानी एक यू की वैल्यू आ जाएगी 40/16। प्यारे विद्यार्थियों, हमसे कह रहा है उस पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। पूरी क्लास में स्टूडेंट की संख्या निकालने के लिए हम गुणा कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। तो 4 दाहम 40 हो जाएगा, 4 चौको 16, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो उत्तर आएगा वो 250 आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, उस क्लास में कुल बच्चे कितने थे, वो 250 थे। उम्मीद कर रहे हैं आज के 5 सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, आपने कुछ सीखा होगा। आप इनको रिपीट करिएगा, तैयार कीजिएगा और अपने इस वीडियो के लिंक को अपने स्टेटस में लगा लीजिए, ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो इस चैनल में जुड़े हो।